हमारे हिंदी भाषा में बोल सकते हैं उसको कि जैसे माह और फागुन में कुछ अनाज की कमी पड़ जाती है उस टाइम पर आकर के, तो उस समय हम लोग भाई खरीद भी लेते हैं। तो जो आपने 2500 का मतलब अगर खरीदा है तो वो आपको 3000 5000 का भी मिल सकता है जब आप वापस लेंगे। तो दूसरा सबसे बड़ी बात कि जो हमारी जमीन है, अगर हमने उनसे समझौता कर लिया तो वो मक्का अगर कराते हैं तो आप एक भुंडा नहीं खा सकते उनके में से, ये सबसे बड़ी कमी रहेगी। दूसरी, वो जो है उस जमीन पे कर्ज ले सकते हैं लेकिन आप कर्ज नहीं ले सकते अगर उनका प्राइवेट कंपनी का और आपका अगर तालमेल हो गया तो। तीसरी जिसमें जो है कमी, वो सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी किसान हमारा भंडार करना चाहेगा, बाई चांस क्या हो गया, बाई चांस अगर किसी व्यक्ति के लिए भंडार किया और अगर उसके छापा पड़वा दिया तो वो अंदर जेल जाएगा। और अगर बड़े बड़े उद्योगपति चाहे कितना भी भंडार कर ले, उनकी कोई वो नहीं है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि अगर आप अनाज उन्होंने खरीदा, अनाज खरीदने के बाद में जो व्यक्ति मान लीजिए आलू किया, आलू करने के बाद हमारे नेताजी ने बताया था कि आलू अगर किया, आलू करने के बाद में अगर आपने उन्होंने अगर मान लीजिए आलू सस्ता हो गया और आपका तय हो चुका है बहुत पहले रखने से पहले 500 रुपए, तो अगर सस्ता होगा तो वो नहीं खरीदेगा, तो आपका कोई सुनने वाला नहीं है। अगर वो व्यक्ति आलू ने 500 रुपए तय किया है और वो व्यक्ति अगर मान लीजिए आलू 600 हो जाएगा और आप नहीं देना चाहोगे तो वो कोर्ट में जा सकता है, आपको खिंचवा सकता है और आलू ले जाएगा आपके लिए। अगर व्यापारी आपको पैसा नहीं देता है तो आप सिर्फ डीएम एसडीएम तक जा सकते हैं, कोर्ट नहीं जा सकते, और वो व्यक्ति कोर्ट जा सकता है। ये कमियां हैं कानून की। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बाकी हमारे किसान भाई लगे हुए हैं और कानून रद्द होकर रहेंगे, ये हमारा वादा है। आप सब लोग सहयोग रहेंगे और कानून रद्द होना तय है। ये किसान भाइयों की मांग है कि कानून जब तक रद्द नहीं होंगे किसान उठ के नहीं आएगा। अब बात आती है कि जैसे भैया ने कहा था पदों वाली बात, भैया ने कहा था न्यायपालिका वाली बात, मैं उनके सुझाव से बहुत सहमत हूं। आने वाले वक्त में मैं उनसे कहूंगा कि जो भी आपका सुझाव है वो सत्यपाल साक्य जी को दे दे, हम उसको लेंगे और लेकर के दिल्ली तक आपकी बात को पहुंचाएंगे, ये हमारा वादा है। आपके बहुत ही कार्यपालन न्यायपालिका के विषय में है, बहुत अच्छी बात है, हम सहमत हैं इस चीज से। दूसरी, बेरोजगार आत्महत्या कर रहा है लेकिन नौकरी के नाम पर कुछ नहीं दिया जा रहा है, क्यों? वास्तव में आप सही कह रहे थे, इतने पद है हमारे पास में कि लोग कम पड़ जाएंगे और जो है पद जो है नहीं भर पाएंगे। लेकिन कारण क्या है कि उन्हें पद भरना नहीं है, सिर्फ आपको बेरोजगार रखना है, और बेरोजगार रख करके हमारा नवयुवा सिर्फ आत्महत्या कर रहा है, उसके पास इसके बाद कोई चारा नहीं है। हमारा किसान भाई जो है वो किस तरीके से खेत में पानी लगा करके अपने बेटों को पढ़ाता है, कर्ज लेता है, उसके बाद फसल बेचता है, फसल बेचने के बाद में उसको जो है पढ़ाता है, पढ़ाने के बाद में बीए कराता है, एमए कराता है और सोचता है कि ये हमारे जो है कहीं नौकरी में लगेगा और जो है हमारे 2 वक्त की रोटी देगा और हमारा सहयोग करेगा। परंतु उसके साथ होता क्या है कि वो भी बेरोजगार हो जाता है और किसान भाई कर्ज ले लेकर के उसको पढ़ाता है और कर्ज में डूबता चला जाता है। ये सत्यता है भैया? नहीं, आप ये बता दो। बिल्कुल है। किसान भाई हमारा किस तरीके से, मैं समझता हूं कि अगर फीस देने की जरूरत पड़ जाए तो किसी दूधिया से लेने पड़ते हैं, किसी से जो है उधार लेना पड़ता है उस चीज के लिए और उनकी फीस दी जाती है, ट्यूशन की हो चाहे स्कूल फीस हो। सत्यता है ये। फसल की रही बात, इसलिए फसल की बात है कि अगर धान रखे जाते हैं तो हम लोग कर्ज लेके आते हैं और वही कर्ज लेने के बाद में हम उससे कहते हैं कि फसल उठेगी तब हम देंगे। अगर आखिर में देखा जाए तो फसल की लागत का मूल तक उनको नहीं मिलता है। मजबूरी में जो आप लोग किस तरीके से पेट पालते हो, ये तो शायद किसान के विषय में या मान लीजिए खेती करने के विषय में या नवयुवा के विषय में अगर सरकार ने सोचा होता तो आज हम लोग इतने पीछे नहीं होते, नवयुवा पीछे नहीं होता, किसान इतना पीछे नहीं होता। अगर सभी पदों को आज भर दिया जाए तो सच्चाई है कि देश के अंदर एक खुशहाली पैदा हो जाएगी। लेकिन इनके झंडे कौन उठाएगा? इनकी रैलियों में कौन जाएगा? इनकी जो है जातिवाद की राजनीति कौन करेगा? धर्म की राजनीति कौन करेगा? लोकतांत्रिक जनता दल सर्व समाज की राजनीति कर रही है, सर्व समाज को साथ लेके चल रही है
सब समाज को साथ लेकर उनके मुद्दों को उठाएगी। यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष जो भी लोग हैं सबको एकत्र होने की जरूरत है, सब साथ आए और देश की जो गरीब जनता है, जो बेरोजगार है, जो किसान है, जो हमारा मजदूर है, जो भी हमारी जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उन सबको आवाज को उठाने की जरूरत है। लेकिन एक चीज और कहना चाहूंगा मैं यहाँ पर मेरे बड़े भाइयों, जिन लोगों ने आनंद लिए थे बसपा के अंदर, वही लोग बसपा की सरकार जाते ही वही लोग आ गए समाजवादी में। उन लोगों ने समाजवादी का आनंद लिया और उसके बाद समाजवादी जाते ही वही लोग आज भाजपा में घुस गए। ये सत्य बात है नहीं है, ये सिर्फ अपने अपने सत्ता के लिए, अपने अपने आनंद लेने के लिए, सिर्फ अपना पेट भरने के लिए सत्ता को दल बदल करते रहते हैं। कभी नए को मौका देना नहीं चाहते। क्यों नहीं देना चाहते? क्योंकि वो पैसे वाले हैं, उनके लिए पैसे के दम पर हैं। और पार्टियां भी आज इतनी भ्रष्ट हो चुकी हैं जो सिर्फ 10-10 करोड़ में टिकट बांटती हैं। इसलिए वो लोग खरीद के ले आते हैं और उनके दम पे जीत जाते हैं। और आप लोगों की, हम लोगों की मजबूरी होती है कि हमको चाहे समाजवादी को दो, चाहे बसपा को दो, या कांग्रेस को दो, या किसी के लिए हमें देना ही पड़ता है। लेकिन हम इतना कहना चाहेंगे कि लोकतांत्रिक जनता दल नए युवाओं के लिए, नए चेहरे के लिए, और जो भी राजनीति करना चाहता है, इस देश का भला करना चाहता है, इस नए विवाह का भला करना चाहता है, माता बहनों को सुरक्षा देना चाहता है, किसान का भला करना चाहता है, उसके लिए मौका दे रही है। क्योंकि माननीय शरद यादव जी, जब जेपी आंदोलन हुआ था और कांग्रेस अपने जो है भ्रष्टाचार को लेकर के और तानाशाही को लेकर चरम सीमा पर थी, तो माननीय शरद यादव जी ने जेपी आंदोलन का सहयोग दिया। और सहयोग देने के बाद में उस समय जबलपुर यूनिवर्सिटी से जो है प्रेसिडेंट थे, और उस समय जेपी जी से, जयप्रकाश नारायण जी से मिलकर के उनका सहयोग किया और जेपी आंदोलन का हिस्सा बने। और पूरे भारत के अंदर उस जेपी आंदोलन को इतना हाईलाइट किया कि हमारे देश की प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री इंदिरा गांधी जी के लिए जनता के सामने झुकना पड़ा। उसके बाद डेराई मीसा लगी, उनके दूसरे नंबर के माननीय शरद यादव जी थे और उनको 4.5 साल के लिए जेल जाना पड़ा था। और जेल से ही उन्होंने 25 साल की उम्र में पर्चा भरा और भारी बहुमत से जीते थे। इंदिरा गांधी जी के गद्दावर नेता जी को हराया था सांसदी में। तो उनका इतिहास एक क्रांतिकारी इतिहास रहा है। उन्होंने हमेशा, चाहे वो सवर्ण हो, गरीब हो, शोषित हो, वंचित हो, महिलाएं हो, किसान हो, बेरोजगार हो, छात्र हो, हर किसी की लड़ाई लड़ी है। सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ी है और आज भी लड़ रहे हैं और आगे लड़ते रहेंगे। आपके मुलायम सिंह जी ले लीजिए, लालू जी ले लीजिए, नीतीश जी ले लीजिए, बिजू पटनायक ले लीजिए, तमाम उन्होंने सहयोग करके मुख्यमंत्री बनवाए। सिर्फ किसके लिए? कि आप लोग, ये लोग गरीब की, दलित की, पिछड़े की, गरीब की, सवर्ण की, कमजोर की जो है मदद करें और इनका उत्थान करें, इन्हें ऊपर उठाएं, इन्हें आगे ले जाएं। लेकिन इन लोगों ने सिर्फ अपनी तिजोरियां भरी, अपनी जेब भरी, परिवारवाद को बढ़ाया, टिकटें बेचे, सिर्फ इसके अलावा इन लोगों ने कुछ नहीं किया। अगर किया हो तो कोई मुझे बता सकता है यहाँ पर कि कितने लोगों को नौकरी दी गई है, कितने लोगों के लिए अच्छा किया गया है इन लोगों ने। इसलिए लोकतांत्रिक जनता दल का आना जरूरी है, आप सब लोगों का सहयोग जरूरी है और आप सब लोग स्वयं आइए, राजनीति में आगे बढ़िए, नए लोग आए, राजनीति करें, आगे बढ़े और इस देश की जनता का, इस समाज का, इस किसान का, नौजवान का, बेरोजगार का स्वयं खड़े होकर के आप लोगों को भला करना है। हमको खुद आगे आना होगा, खुद खड़ा होना होगा। माननीय शरद यादव जी, माननीय एस कुमार जी हमारे साथ हैं और आप सब लोग खड़े हो जाएंगे, उनको ताकत देंगे तो आपकी आवाज दिल्ली में गूंजेगी, लोकसभा में गूंजेगी, संसद में गूंजेगी। इसलिए हम आग्रह करेंगे और
नंदवारी जी के सभी लोग और बाकी भैया पूरा गांव और बाकी आसपास के पूरे जिला बदायूं के बाकी सब लोग जो प्रत्याशी से लेकर के सभी लोग हैं, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे इस मीटिंग में आए और इस मीटिंग को एक अच्छा जो है दिशा निर्देश दिया और सभी लोग सहयोग किया और बाकी आगे के कार्यक्रम के विषय में सबको बता दिया जाएगा। हम आशा करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर पहुंचे और एक जो है लोकतांत्रिक जनता दल के लिए सफल बनाएं और माननीय शरद यादव जी के लिए, माननीय एस कुमार जी के लिए मजबूती प्रदान करें। एक चीज और कहना चाहूंगा, ये सत्यता की बात है कि अभी तो आप 40 लोग बैठे हुए हैं, आने वाले वक्त में 40,000 भी होंगे, 4 लाख भी होंगे और 2022 में ये सबको पता है कि पूर्ण तरीके से सरकार किसी के लिए बनने वाली है, लेकिन आप सब लोग बैठे हैं, आप लोग आने वाले वक्त में 2022 में सत्ता में भागीदार होंगे, ये हमारा वादा है आपसे, 101% होंगे, ये सत्यता है। और यहाँ पर एक चीज और कह दूं आपके लिए भैया कि अगर किसी व्यक्ति के लिए, मानिए हमारे सत्यपाल साहब जी ने कहा था कि किसी व्यक्ति को अगर कोई दिक्कत है, आपकी कोई सुने ना सुने, सत्ता पक्ष ना सुने, सत्ता पक्ष में न रहने वाले ना सुने, लेकिन लोकतांत्रिक जनता दल के सभी लोग सुनेंगे और आपकी आवाज को उठाएंगे। अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो उसके साथ पूरी पार्टी आपके साथ खड़ी हुई है। बाकी फोन नंबर है सबके, अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो आप तुरंत संपर्क करें, सतपाल साहब जी से संपर्क करें। मान लीजिए अगर मान लो किसी कारण से नंबर नहीं लगता तो मेरा नंबर भी है, बाकी नंदकिशोर जी का, अरविंद जी का, हम सब आपके साथ खड़े हुए हैं। और जितने भी पदाधिकारी गण हैं, मैं सबसे कहना चाहूंगा कि सब लोग, आप अधिकारी से लेकर के छोटे के, अगर किसी कहीं गलत दिख रहा है आप तुरंत वहां खड़े हो जाइए, पूरी पार्टी आपके साथ खड़ी हुई है। आप तुरंत किसी अधिकारी को फोन लगाइए और जिसके साथ गलत हो रहा है उसके विषय में उसे बताइए। अधिकारी अगर एक्शन नहीं लेते हैं बाई चांस, तो पार्टी वहां पर जाकर के धरना प्रदर्शन करने को तैयार रहेगी। जय भारत, जय समाजवाद। लोकतांत्रिक जनता दल, लोकतांत्रिक जनता दल, माननीय शरद यादव, माननीय शरद यादव, माननीय एस कुमार, माननीय एस कुमार। जय भारत, जय समाजवाद। आप लोगों का प्यार, आशीर्वाद और आप सब लोग उपस्थित हुए, हम इसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। आने वाले वक्त में बहुत जल्दी एक कार्यकर्ता सम्मेलन होने वाला है। हम आशा करते हैं कि आज आप इतने लोग आए हैं, आने वाले वक्त में अगर 2-2 लोग भी एकत्र होंगे तो एक बहुत बड़ा काफिला बन जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।